दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा, नए भारत का नया डिजिटल ठिकाना। राजकाज इकबाल से चलता है, हर जगह राजा खुद जाकर बैठ नहीं सकता। राजा यानी लोकतंत्र का चुना हुआ नेता, जिसके हाथों में जनता देश प्रदेश की कमान सौंपती है, ये यकीन रखती है कि वो उन्हें सुरक्षित रखेगा, वो उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देगा, वो उन्हें ऐसा माहौल देगा जिसे सुशासन कहा जाए। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो जहां की सरकार सुशासन का सबसे ज्यादा ढोल पीटती है, वहां अपराधी बेलगाम है। राजधानी पटना के पारस अस्पताल में मर्डर की तस्वीरें आपने देखी होंगी। आपने देखा होगा कि कैसे 5 अपराधी इस अस्पताल के वार्ड में घुसते हैं और फिर एक सजा याफ्ता अपराधी की यहां हत्या कर आराम से यहां से फरार हो जाते हैं। यहां सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, यहां सवाल उस इकबाल का है जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी। इस सीसीटीवी तस्वीर को जरा गौर से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य के गृह मंत्री की भी भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार के सुशासन का हाल क्या है। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि आखिर अपराधियों के जेहन में बिहार में सख्त कानून व्यवस्था की धमक कितनी है। सबसे बड़ा सबूत यह है कि 5 शूटरों ने यह जानते हुए भी चेहरा नहीं ढका है कि हम सीसीटीवी के दायरे में हैं, हम सभी सीसीटीवी के दायरे में हैं, लेकिन इन्हें कोई डर नहीं। ये बिना चेहरा ढके हुए यहाँ वार्ड के भीतर सीसीटीवी के दायरे में हम हैं, ये जानते हुए भी पहुंचते हैं और सीधे सीधे यहाँ पर पिस्टल भी निकालते हैं, जिससे अगर ये तस्वीरें सार्वजनिक हों, पुलिस के हाथ लगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो संदेश है इन अपराधियों का। एक चैलेंज है ये पुलिस के लिए कि देखिए, हम आपसे बिल्कुल नहीं डरते। बिहार पुलिस का इकबाल क्या है, सिर्फ ये एक तस्वीर बताने को काफी है। ये तस्वीरें अपने आप में एक उदाहरण है, एक सबूत है ये बताने को कि पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डर रहे अपराधी इस वक्त बिहार में। सभी अपराधी सीसीटीवी के दायरे में आते हुए जानकर भी कमर से यहाँ पिस्टल निकालते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर कि देख क्या रहे हो, जरा अच्छे से देख लो। पिस्टल निकाला है, अब हत्या भी करने जा रहे। एक नहीं, सब के सब ने ऐसा किया। सोचिए ये किसे चैलेंज कर रहे हैं, ये किसे चुनौती दे रहे हैं। अगर इन्होंने सुपारी लेकर भी यहाँ हत्या की है तो क्या सिर्फ एक सजा याफ्ता अपराधी की हत्या की गई, या फिर सुशासन का यहां मर्डर किया गया और सीधे सीधे पुलिस को चैलेंज दिया गया कि जो करना है कर लो। अब देखिए, अपराधी पारस अस्पताल के वार्ड के जिस कमरे में घुसते हैं, जहां पैरोल पर बाहर आया अपराधी चंदन मिश्रा भर्ती था, उस कमरे के बाहर कोई शूटर यहां खड़ा नहीं होता। इन शूटरों को शायद कोई अंदेशा ही नहीं था कि कोई अचानक आने की हिम्मत भी करेगा। ये शायद ये भरोसा रहा हो कि अगर कोई अचानक आएगा तो हम कवर कर लेंगे। निश्चिंत थे वो, बिल्कुल किसी को खड़ा नहीं किया। वार्ड के बाहर 5 थे, कर सकते थे 1-2 को खड़ा, लेकिन नहीं किया। ये निश्चिंतता आखिर अपराधियों में कहां से आई, किस वजह से आई? हत्या के बाद जब ये अपराधी या सुपारी किलर या फिर शूटर, जो कहना है आप कह लीजिए, वापस लौटते हैं तो इनका अंदाज भी सहज दिखता है। हद है भाई, क्या तस्वीर है सुशासन की। अब एक और तस्वीर आप देखिए, ये अस्पताल से बाहर निकलकर जाते हुए अपराधियों की है, जो पिस्टल निकालकर जश्न मनाते हुए वापस लौटे। मैं इसे भागना नहीं कहूंगा, क्योंकि जिसे पुलिस का डर ही नहीं दिख रहा, वो आखिर भागेगा क्यों। अब आपको यह समझने में कोई संदेह नहीं रहा होगा कि आखिर डीजीपी विनय कुमार की अगुवाई में बिहार राज्य की पुलिस इस वक्त, जबकि चुनाव सिर पर हैं, अपराधियों के भीतर कितना खौफ पैदा करने में कामयाब हो रही है या फिर कितनी नाकाम। ये वो डीजीपी हैं जो अपराधियों के तांडव के बीच ये समझा रहे हैं कि जब खेती की गतिविधि कम रहती है, यानी जब खेती का मौसम नहीं होता, तो ऐसे मौसम में अपराध बढ़ जाता है। और वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब किसान बिजी नहीं होते तो ऐसे मौसम में अपराध बढ़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अपराध का मौसम होता है ये। तो ये है बिहार पुलिस के अपराध को लेकर गंभीरता, यह है उसके विश्लेषण का तरीका और यह है उसकी मानसिकता। पटना में अपराध के आउट ऑफ कंट्रोल होने का सिग्नल तो तभी से मिलने लगा था जब मई में पटना में खुलेआम फायरिंग करते, सड़कों पर पिस्टल लहराते अपराधियों के वीडियो वायरल हुए थे। एक बार तो बगल से पुलिस के बड़े ऑफिसर की कार गुजर रही थी और वे काले स्कॉर्पियो से निकलकर पुल के ऊपर से फायरिंग करते नजर आए थे। तो मई में तो तब खेती का अलग मौसम था, अब जुलाई में अलग मौसम है, तो तब ट्रेलर रिलीज हुआ। अब अपराधियों ने बिहार पुलिस के सामने पूरी फिल्म ही रिलीज कर दी है, सबको थर्रा दिया है। फिर भी ये मौसम की परिभाषा वही पुरानी वाली चल रही है और डीजीपी साहब अभी के आंकड़ों पर तार्किक ढंग से बात करने की बजाय 20 साल पहले के अपराध के आंकड़ों की किताब खोले बैठे हुए हैं। हुजूर, हद कर रहे हैं आप। अगर आप राष्ट्रीय न्यूज चैनलों से बातचीत में ये खेती वाला एंगल समझाते हैं, आपके दूसरे ऑफिसर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही एंगल को बताते हैं,
और हाल के दिनों में बढ़े अपराध के सवालों की सुई लगातार घुमाकर 2 दशक पहले के आंकड़ों की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे। उससे अब की तुलना का क्या मतलब है? अब ये कैसे माना जाए कि सुशासन का इकबाल पैदा करने वाले राज के आप पुलिस या कमांडर हैं? बिहार में बढ़ते अपराध की वारदातों के बीच आंकड़ों के इस गणित को अफसरों की तरफ से समझाया जाना ठीक उसी तरह लगता है जब अमीर बहुल किसी गांव में कोई गरीब इंसान भूखा मर जाए और ऑफिसर आंकड़ों में ये समझाने लगे कि भैया यहाँ तो हर औसत नागरिक लखपति है, इसलिए मुद्दा भूख यहाँ हो ही नहीं सकता, 2 रोटी का अभाव नहीं हो सकता। डीजीपी साहब, आपने तो सीधे सीधे बात कह दी। आप इसके लिए जांच बिठा लेते, जांच बिठाते और आपकी एसआईटी कुछ तर्क जुटा लेती और तब ये कहती कि खेती के लिहाज से लीन यानी कम गतिविधि वाले मौसम में आपराधिक वारदातों के बढ़ने के चलन की वजह से अभी राजधानी पटना सहित राज्य के दूसरे इलाकों में हाल के कुछ महीनों में अपराधी थोक के भाव में क्राइम कर रहे, तो चलिए इस पर सोचा भी जाता। लेकिन अगर आपको आम जनता के मन में सुरक्षा का यकीन दिलाने के लिए सख्त एक्शन की जगह ऐसे खोखले तर्क दमदार लगते हैं तो लगा करें, फिर तो यही कहा जाएगा कि अब तो अपराधियों ने शायद सुशासन को पूरी तरह खत्म करने की ही सुपारी ले डाली है और जनता इस वक्त अपनी खैर मनाए, ये ज्यादा बेहतर होगा। आखिरी बात, डीजीपी साहब विनय कुमार जी, आपकी पहचान एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर के बतौर रही है। हो सकता है कि जो आप समझाना चाह रहे हो वो आप मीडिया के कैमरे पर उस तरह से नहीं समझा पा रहे, तो बिन मांगी सलाह यह है कि अभी ऐसे इंटरव्यू से बचें। शब्दों से ज्यादा असर एक्शन का होता है। पहले बेलगाम अपराधियों को नानी याद दिलाने के लिए न भूतो न भविष्यति वाला कोई एक्शन ले, फिर अगर आप चुप भी रहेंगे तो जनता के मन में ये यकीन पैदा होगा, ये भरोसा, ये विश्वास पैदा होगा कि बिहार पुलिस ने आखिरकार अपने आप को साबित कर दिया और हम जो सोच रहे थे वैसी बात नहीं है। दी भगवा की इस खबर में अभी इतना ही। कमेंट कर आप अपनी राय हमें जरूर दें। देश प्रदेश के बड़े मुद्दों पर दो टूक बात के लिए आपसी संवाद का बढ़ना जरूरी है, इसलिए दी भगवा ये चाहता है, हमारी ये कोशिश है कि बेबाकी से आप अपनी बात हमारे साथ साझा करें। ये अपील है आपसे, कमेंट करें और ये विश्लेषण सही लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें। आप सोचते क्या इस विश्लेषण के बारे में, हमारी राय के बारे में जरूर लिखें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। एक्स और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें अभी फॉलो कर लें। हमें चाहिए आपका ढेर सारा प्यार। अभी के लिए नमस्कार।